नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का बिहाइंड द स्टंप्स पे। तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी लीग टेस्ट मैच पहले दिन का खेल और पूरी तरीके से पहले दिन का खेल भारतीय टीम ने अपने नाम किया। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे शुरुआत मिल चुकी है टीम इंडिया को, क्योंकि टीम इंडिया ने आज 359 रन बना दिए हैं पहले दिन के खेल की समाप्ति होने तक। और दो शतकवीर आज हमें दिखाई दिए। शतकवीर यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में शतक, अब जाके इंग्लैंड में जाके पहला अपना टेस्ट मुकाबला खेलते हुए पहली पारी में ही आज उन्होंने शतक जड़ दिया। वहीं पे शुभमन गिल, इसके पहले अगर हम इंग्लैंड में शुभमन गिल के आंकड़े देखें तो मात्र 6 पारियों में 88 रन थे, लेकिन आज कप्तानी पारी खेलते हुए शुभमन गिल ने बहुत ही बढ़िया शानदार शतक लगा दिया है। वहीं पे ऋषभ ताबड़तोड़ पंत, आज ऋषभ पंत थोड़े हमें अलग दिखाई दिए हैं अभी तक, यानी कि नजाकत के साथ ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की है, लेकिन कुछ बढ़िया आक्रामक शॉट्स भी खेले हैं, डाउन द ग्राउंड छक्के भी लगाए हैं और हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी का ऋषभ पंत ने दिल जीता है। यानी कप्तान और कप्तान के बीच में बढ़िया शतक की साझेदारी हो चुकी है, जिसकी वजह से भारतीय टीम को एक बहुत बढ़िया शुरुआत मिल चुकी है। तो कल दूसरे दिन के खेल की शुरुआत होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे पहले दिन के खेल पे कि क्या कुछ घटा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैंने कुछ नोट्स डाउन किए हैं यहाँ पे मेरे नोटपैड पे। तो शुरुआत करते हैं पहले दिन के खेल से। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लीड्स टेस्ट मैच की हेडिंगली टेस्ट मैच। पहले दिन का खेल इंग्लैंड टॉस जीतता है और बॉलिंग करने का फैसला करता है, क्योंकि इंग्लैंड के अगर हम रिकॉर्ड जो देखें, यानी कि लीड्स हेडिंगली इस वेन्यू के अगर हम रिकॉर्ड देखें तो वहां पे हमें क्या दिखाई दिया है कि यहाँ पे चेजिंग करती हुई टीम ने ज्यादा मैचेस जीते हैं। तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो करके बेन स्टोक्स ने कहा कि हमारी बैटिंग है हमारी जान, हमारी बैटिंग लाइनअप में वो फायर पावर हम चेस करना पसंद करेंगे। वहीं पे शुभमन गिल का भी वही मानना था कि वो भी बॉलिंग करना पसंद करना चाहते थे, बट देखिए कभी कभी टॉस हारना भी अच्छा होता है, और वो अभी तक तो टीम इंडिया के फेवर में गया है। टीम इंडिया टॉस हारती है, यानी कि इंग्लैंड टॉस जीतती है और बॉलिंग करने का फैसला करती है। पूरे दिन के खेल में 359 रन बन जाते हैं, 3 विकेट गिरते हैं, जो कि मैंने बताया। ऑब्वियसली जायसवाल का शतक, गिल का शानदार शतक और ऋषभ पंत का बढ़िया यहाँ पे और शतक, लेकिन केएल राहुल की भी पारी अच्छी थी, वो ओपनिंग साझेदारी भी अच्छी थी, उस पर भी आएंगे। पहले सेशन पे आते हैं। पहले सेशन की अगर हम बात करें तो वहां पे बनते हैं 92 रन, यानी कि 92 रन अगर हम कहें तो वो नो लॉस होते अगर भोजन का सत्र, जो पहला सत्र होता जहां पे लंच जो हुआ वो सेशन टीम इंडिया विकेट लेस जाती। लेकिन खैर वहां पे केएल राहुल का थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो था वो भंग हुआ, क्योंकि केएल राहुल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 42 रन बना चुके थे। अगर हम देखें वहां पे तो 78 गेंदों का सामना केएल राहुल ने किया था और बढ़िया तरीके से केएल खेल रहे थे। केएल राहुल बतौर ओपनर, केएल राहुल बतौर मिडिल ऑर्डर, हम उनको किसी भी पोजीशन पे भेज सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को किसी भी पोजीशन में ढाल सकते हैं। ये खूबी है केएल राहुल में, और ये आपको ना भारतीय क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत से ऐसे कम बल्लेबाज दिखेंगे जो अपने आप को उस सिचुएशन में, उस जगह पे ढाल पाए। मुझे कुछ नाम होंगे, जैसे कि मुझे सचिन सर लगते हैं, उसके बाद मुझे लग रहा है कि केएल राहुल, जैसे कि सचिन तेंदुलकर सर पहले ओपन करते थे टेस्ट क्रिकेट में, फिर उन्होंने अपने आप को नंबर 4 पर लाया, लेकिन उसी फॉर्मेट में थे, वही पोजीशन थी। लेकिन आपको केएल राहुल थोड़े अलग दिखेंगे, कभी नंबर 6, कभी नंबर 5, कभी ओपन, कभी नंबर 3। आई थिंक मेरे हिसाब से केएल राहुल जैसे भारतीय बल्लेबाज को, जो केएल राहुल जैसा भारतीय बल्लेबाज मिला है, हम बहुत ही लकी, हमें अपने आप को फील करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि देखिए हमारे पास एक ऐसा बल्लेबाज है जो नंबर 3 पे भी बैटिंग कर सकता है, जो ओपन कर सकता है, और कितनी बढ़िया उन्होंने अपना काम किया कि 78 गेंदों का सामना किया। ड्यूक एक ऐसी बॉल है जो इंग्लैंड में यूज की जाती है, जो वेस्ट इंडीज में यूज होती है। 60 ओवर तक भी यह गेंद कहीं ना कहीं बल्लेबाज के मन में एक शंका का बीज बोती है कि एक अच्छी गेंद और मेरी पारी समाप्त। और बहुत बार आज भारतीय बल्लेबाज बीट हुए, लेकिन हर एक बल्लेबाज ने दिलेरी के साथ बल्लेबाजी की। केएल राहुल ने बहुत बढ़िया तरीके से वही काम किया। यहाँ पे यशस्वी जायसवाल के लिए भी मैं वही कहूंगा। यशस्वी जायसवाल का अगर आप पहला अर्धशतक, यानी कि उनकी 50 देखोगे, जो उनका 100 आया, लेकिन उनकी 50 जो उनके पहले 50 रन थे बहुत धीमे आए। वहां पे जायसवाल ने क्या किया,
बढ़िया तरीके से क्रिस वोक्स को सम्मान दिया। वहां पे उन्होंने वही किया बेन स्टोक्स के साथ, वही किया उन्होंने दोस्तों यहाँ पे अगर हम कहें इंग्लैंड के बॉलर्स जो शोवाटंग हो, चाहे वो ब्रैडन कास हो, हर एक इंग्लिश बॉलर को बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट दिया। लेकिन जब गेंद उनके पाले में आ रही थी, जहां पे लग रहा था कि वो कट खेल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, जरा भी हिचकिचाए नहीं यशस्वी जायसवाल। और यही एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप होती गई, जिसकी वजह से टीम इंडिया को एक अच्छी सॉलिड स्टार्ट मिली। एक अच्छी ओपनिंग स्टार्ट मिलती है ना, वहीं से एक टीम एक लंबी पारी यानी कि अपनी पारी में एक लंबा स्कोर खड़ा कर देती है। और वो एक प्लेटफॉर्म सेट किया यहाँ पे यशस्वी और केएल राहुल ने। अब उसके बाद आप देखिए बढ़िया 92 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है, लेकिन यहीं पे आते हैं बेन स्टोक्स, खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और वहां पे दोस्तों गेम पलटता है, क्योंकि उसके पहले ब्रैडन कार्स को विकेट मिलती है, जो कि ऑब्वियसली वो विकेट मेरे हिसाब से केएल राहुल ने कहीं ना कहीं थ्रो डाउन की। बट दोस्तों एक बैटर जो लगभग सेट हो चुका हो, जिसने 42 रन बना लिए हों, उसको अंदाजा आ रहा है कि गेंद थोड़ी सी आउटिश वाइड साइड में है, यानी कि थोड़ी सी बाहर जा रही है गेंद, चौथे पांचवें लाइन की स्टंप की गेंद है, वाइडिश है, थोड़ी बाहर की ओर है, उस पे मैं प्रहार करके रन बना सकता हूं। बट कहीं ना कहीं दोस्तों जहां पे आपको रन बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहीं पे विकेट गिरने के भी चांसेस होते हैं। और ये क्रिकेट है, यहाँ पे आपको रिस्क उठाना होगा। अगर आप रिस्क उठाओगे तभी आपको अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे, अदरवाइज आप कब तक डिफेंसिव शेल में रहोगे। बट सिचुएशन वैसी थी जहां पे आखिरी कुछ मिनट बचे हुए थे, वहां पे केएल राहुल को वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, वहां पे केएल राहुल से हुई चूक। बढ़िया कैच जो रूट ने स्लिप कॉर्नर में पकड़ा, टीम इंडिया का पहला विकेट 92 रनों पे गिरता है। डेब्यूटेंट साई सुदर्शन, जिनको शायद कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे हो कि यार उससे अच्छा नीतीश रेड्डी को ही खिला लेना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ट्रोल कर रहे होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो उनका डिसमिसल था वो अनलकी थे। क्योंकि देखिए ऐसे डिसमिसल्स होते हैं बल्लेबाज के साथ, और बड़े बड़े लेजेंडरी बैटर अपनी पहली पारी में शून्य पे आउट हुए हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर सर हो, या फिर वो MS धोनी हो, या फिर वो कोई और भारतीय दिग्गज बल्लेबाज। तो थोड़ा सा आप ट्रस्ट बनाए रखिए। साई सुदर्शन बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं और हम चाहेंगे कि वो आने वाली पारी में अच्छी बल्लेबाजी करें। लेकिन बेन स्टोक्स ने उनका विकेट लिया, गोल्डन आर्म। आज बेन स्टोक्स ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, उनका पूरा स्पेल बहुत शानदार था। पहला सत्र टीम इंडिया के नाम जाता है, क्योंकि वहां पे 92 रन बनते हैं। विकेट लॉस होना चाहिए था, विकेट लेस होना चाहिए था, क्षमा चाहूंगा मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, विकेट लेस होना चाहिए था, लेकिन वहां पे 2 विकेटें गिरी। लेकिन खैर तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया ने उस सेशन को अपने नाम कर लिया। आपकी क्या राय है, आप भी मुझे बता सकते हो। अब आते हैं दोस्तों दूसरे सेशन में। शुभमन गिल साथ निभाते हैं सैड बैटर यशस्वी जायसवाल का। अब इस सेशन में आपको डिफरेंट यशस्वी जायसवाल दिखाई देते हैं। वहां पे यशस्वी क्या करते हैं, काउंटर अटैकिंग बैटिंग। अब यशस्वी नजर जमा लेते हैं, और यशस्वी जायसवाल की हमने नेचुरल एबिलिटी, उनकी बैटिंग यही देखी है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे में अभी तक हमने यशस्वी को उतना दिखा नहीं है। लेकिन बैस बॉल के सामने आज जैस बॉल भारी पड़ गया। बहुत बढ़िया शतक लगाया यशस्वी जायसवाल ने, और इस शतक को हम जरूर याद रखेंगे। मात्र 20 अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैचों का एक करियर है, और उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो 2 दोहरे शतक हैं, वो भी इंग्लैंड ने जब भारत का दौरा किया था वहां पे। लेकिन दोस्तों वहीं से तो यशस्वी ने अपने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली टेस्ट सीरीज जहां पे 2 दोहरे शतक, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा तो आई थिंक वो उनकी पहले टेस्ट सीरीज थी, वही थी शायद। आई थिंक वो नहीं थी, क्योंकि उसके पहले वेस्ट इंडीज जा चुके थे, मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों एग्जैक्टली। बट अब देखिए ये भी आप समझ सकते हो कि तब यशस्वी जायसवाल का नया इंटरनेशनल करियर था, उतने ज्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन उस टॉप क्वालिटी टीम के सामने, जो अभी भी डोमिनेट ही कर रही है टेस्ट क्रिकेट में, अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो उनकी बादशाहत है। भले वो WTC के टाइटल्स जीत नहीं पाए, बट कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम ना बढ़िया क्रिकेट खेलती है और लोगों को एंटरटेन करती है। अपने घर में जाके, घर के बाहर भी खेला है उन्होंने, फेयरलेस इंटेंट से क्रिकेट खेला है, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वहां पे यशस्वी ने उस टेस्ट सीरीज में 700 से ज्यादा रन बनाए थे, 2 दोहरे शतक थे। ऑस्ट्रेलिया का दौरा पहली बार करते हैं, पर्थ पे जाके उस बाउंसी सरफेस पे जहां पे बल्लेबाजों को बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, वहां पे शतक लगाया। अब इस हेडिंगली टेस्ट मैच में, इस लीड्स टेस्ट मैच में यहाँ पे भी यशस्वी ने क्या पारी खेली, मजा आ गया।
इसके पहले वार्म अप गेम्स यानी कि अनऑफिशियल टेस्ट मैच जो उनके दोनों पारियां, उनकी 2 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले थे, वो अच्छे नहीं घटे थे, यानी कि चारों पारियों में कुछ कर नहीं पाए थे। लेकिन क्या बल्लेबाजी की यशस्वी ने, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। पहले क्या दिखाई दिया, धैर्यता के साथ संभल बूझ के सम्मान दिया। जैसे उनको अंदाजा हुआ, नजरें जमा ली कि लगा कि हाँ अब यहाँ पे गेंद थोड़ी पुरानी हो चुकी है, अब यहाँ पे धूप है, अब मैं जम के रन बना सकता हूँ। और नॉर्मली हमने देखा है कि जो दूसरा सत्र होता है ना, भले आप कहीं भी खेल रहे हो, वो सेकंड सेशन ना बैटर्स के लिए बेहतरीन होता है। समटाइम्स वहां पे बॉलर्स डोमिनेट भी करते हैं, बट अक्सर हमने ज्यादा देखा है कि बल्लेबाज वहां पे जमकर रन बनाते हैं। वही देखने को मिला। यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक लगाया और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। चाहे वो ड्राइव लगाना हो, चाहे वो कट शॉट खेलना हो, जरा भी नहीं हिचकिचाए। और उनकी वजह से बेन स्टोक्स को लगातार फील्ड में बदलाव करना पड़ रहा था। जोशुआ टंग्स ने अच्छे बाउंसर्स भी लगाए, जायसवाल ने बड़ी धैर्यता के साथ बाउंसर्स को डक करके खेला। ओवरऑल आज यशस्वी की बल्लेबाजी बहुत ही टॉप क्लास थी। अब आते हैं शुभमन गिल पे, अर्धशतक लगा चुके थे, यानी कि दूसरा सत्र अगर आप देखोगे वहां पे विकेट गिरी ही नहीं, विकेट लेस वो दूसरा सेशन गया, जहां पे बढ़िया 123 रनों की पार्टनरशिप हुई। शुभमन गिल हमारे भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान कितने बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी तब तक कर रहे थे। 74 गेंदों का सामना किया था, 58 रन बना दिया था। एक आपको इंटरेस्टिंग स्टैट बता देता हूं, मैं लाइव मैच देख रहा था, वहां पे मैंने देखा कि यह 50 जो थी वो शुभमन गिल के इंटरनेशनल टेस्ट करियर की फास्टेस्ट 50 थी। तो बढ़िया तरीके से रिदम में शुभमन दिखाई दे रहे थे, और उतने बढ़िया तरीके से जब स्टोक्स आए थे उनको बढ़िया तरीके से खेल भी रहे थे। और उस पर आएंगे हम आखिरी सेशन के पॉइंट पे। तो यह सेशन बहुत बढ़िया गया भारतीय बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि इस सेशन में देखिए 123 रन बनते हैं, 123 रनों की पार्टनरशिप होती है। यह सेशन में बहुत बढ़िया 100 से ज्यादा रन बन जाते हैं, यानी कि 123 रन, और बढ़िया पार्टनरशिप भी होती है शुभमन और यशस्वी के बीच में। यशस्वी जायसवाल अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर का 5वां शतक लगा देते हैं। सेनास कंट्रीज में अगर हम कहें तो ऑस्ट्रेलिया में शतक, इंग्लैंड में शतक, अब बाकी है बस साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। लेकिन शुभमन गिल पे बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ड्राइव भी मार रहे थे, बढ़िया रिदम में शुभमन गिल आज दिखाई दिए हैं, और बढ़िया यहाँ पे साझेदारी हुई। अब यहाँ पे चाय का सत्र हो जाता है, यहाँ तक भारतीय टीम पूरी तरीके से डोमिनेट करती है। अब आता है आखिरी सेशन दोस्तों। आखिरी सेशन की अगर हम बात करें तो वहां पे आते ही आते थोड़ा सा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसमें वापस बल्लेबाज आने की सोचता है, क्योंकि एक देखिए एक ब्रेक मिलता है, 10-15 मिनट का चाय का एक ब्रेक था। अब उसके बाद में जब शुभमन और यशस्वी आए तो थोड़ा सा यशस्वी भी सोच रहे थे कि अब थोड़ा सा वापस समय बिताना होगा। एक बल्लेबाज जब ब्रेक के बाद बैटिंग करने आता है, स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में, उसके दिमाग में क्या चलता है कि भले मैंने शतक लगा दिया हो, अब यहाँ से मेरा माइंडसेट यह है कि मैं 0 पे हूँ, अब यहाँ से मुझे वापस अपनी पारी को स्टार्ट करना है, एक अच्छे तरीके से बिल्ड करना है। वहां पे बेन स्टोक्स आते हैं, और बेन स्टोक्स इंग्लैंड टीम के कप्तान। कैप्टनशिप मैं कहूंगा कि उतनी बेहतर नहीं रही, लेकिन मैं कहूंगा कि बेन स्टोक्स ने जब खुद को इंट्रोड्यूस किया, जब लाया, तो वो गोल्डन आर्म बन गए। यानी कि जब आए फिर से उन्होंने क्या किया, यशस्वी को क्लीन बोल्ड किया, राउंड द विकेट से इस बार आए, और इस बार एंगल जो था वो अंदर की ओर था। वहीं से यशस्वी का इंटेंट था कि मैं ड्राइव खेलने जाऊंगा, और वहां पे यशस्वी आउट होते हैं। लेकिन यह पारी बहुत ही यादगार पारी रहेगी, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड की सरजमी पे पहली पारी खेलना, पहला टेस्ट मैच, वहीं पे जाके शतक लगा देना, इतना आसान बात नहीं, आसान कार्य नहीं है दोस्तों, इजी टास्क नहीं है। हाँ, ये भी बहुत लोग मान रहे होंगे, आप सब भी, कि यार सरफेस तो बैटिंग के लिए अच्छी है तो यहाँ पे रन बना दिया, लेकिन जब ओवरकास्ट कंडीशन होगी, जहाँ पे ग्रीन टॉप पिच होगी, जहाँ पे बॉलर्स का दबदबा होगा, क्या वहाँ पे यशस्वी रन बनाएंगे? देखिए यहाँ पे रन बनाए हैं, यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पे भी ऑब्वियसली अच्छा ही करेंगे, भले वहाँ पे शतक ना आए लेकिन अर्धशतक ही आएगा। और लगातार यह बल्लेबाज लगातार रन बनाते जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल अपनी छाप छोड़ रहे हैं, और आज भी बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी। बाय द वे मैं आपको बता दूं, बॉलर्स को यहाँ पे हेल्प मिल रही थी, कितने बार भारतीय बल्लेबाज बीट हुए, थोड़ा सा लक का भी फेवर रहना चाहिए, और वो मिला। लेकिन भाग्य भी बहादुर का साथ देता है, और वो दिखाई दिया। बहुत बढ़िया पारी खेली यहाँ पे यशस्वी जायसवाल ने, 101 रन पे आउट होते हैं,
फिर उसके बाद आते हैं हमारे भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान और शुभमन गिल, ऋषभ पंत के बीच में एक अच्छी साझेदारी होती है। यह साझेदारी अंत तक डटी रहती है, यानी कि विकेट ही नहीं गिरता है, टीम इंडिया के बन जाते हैं 359 रन और बहुत ही बढ़िया यह भारतीय टीम के लिए पहले दिन का खेल जाता है। लेकिन आते हैं वापस एक और बार शुभमन गिल पे। शतकवीर भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभमन गिल। अब आप इनकी पारी को देखिए। मैं दोस्तों यहाँ पे वैगन व्हील चेक कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें वैगन व्हील शुभमन गिल का कंट्रोल परसेंटेज शॉट 90% दिखा रहा है। कट शॉट बहुत बढ़िया तरीके से लगाए, यानी कि जो बेस्ट है शुभमन गिल का। आप देखते हो वाइड बॉल फॉर्मेट में जम के जो मिड विकेट की ओर वो रन बनाते हैं, डाउन द ग्राउंड शॉट्स, ना कि हवे में भी बहुत शॉट्स खेलते हैं। लेकिन पेसर्स अगर उनके सामने शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेंगे, यहाँ पे इंग्लैंड के पेसर्स थक जाएंगे, क्योंकि बाउंसर से गिल को उतनी दिक्कत नहीं होती है। कभी दिन नहीं रहा तो शायद टॉप एज लगेगा, स्क्वायर लेग फाइन लेग पे कैच थमा बैठेंगे, बट शुभमन गिल को उतनी दिक्कत नहीं होगी। वही होगा ऋषभ पंत के लिए साथ में। ऋषभ पंत के साथ भी मैं वही कहूंगा, थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी बना सकते थे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, लेकिन वो बना नहीं पाए। लेकिन आप देखिए ग्राउंड के चारों ओर गिल ने रन बनाया, चाहे वो कट करके पॉइंट की ओर रन बनाना हो, चाहे वो कवर की ओर चौके मारना हो, चाहे वो ऑफ ड्राइव, ऑन ड्राइव, मिड विकेट की ओर फ्लिक करके फाइन लेग की ओर खेल के नजाकत के साथ हल्के हाथों के साथ थर्ड मैन की ओर रन बनाना, चारों ओर रन बनाया। और यही बात अच्छी दिखी मुझे शुभमन गिल के आज की पारी में। जब बेन स्टोक्स को 2 विकेटें मिल चुकी थी ना, जब स्टोक्स आए थे, उनको बढ़िया तरीके से खेला, क्योंकि ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने बहुत बढ़िया तरीके से बेन स्टोक्स को सम्मान देते हुए उनके स्पेल को खेल दिया। वहां पे एक बहुत बढ़िया शॉट स्टेप आउट करके स्टोक्स के सामने ऋषभ ने लगाया था, लेकिन स्टोक्स की गेंद जो रिवर्स हो रही थी, वहां पे भाग्यशाली भी थे ऋषभ पंत। लेकिन शुभमन गिल पे बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की है। इस शतक को शायद हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों लेट्स बी फेयर, इसके पहले मैं खुद ये कहता था कि शुभमन गिल को ना अपने आप को प्रूव करना होगा, साबित करना होगा, क्योंकि वनडे फॉर्मेट की इज बेस्ट, T20 में भी ये बढ़िया है, लेकिन इनसे बेहतर अभी बल्लेबाजी सैमसन, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा कर रहे हैं। कर्मा मैंने कर दिया, क्षमा चाहूंगा दोस्तों। लेकिन शुभमन गिल को इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में अगर अपने आप को और टॉप लेवल पे लेके जाना है, तो उनको यहाँ पे सेनास कंट्रीज में जाके शतक लगाना होगा। आज वो काम उन्होंने कर दिया। इंग्लैंड में शतक आ चुका है, कप्तानी करते हुए शतक, दोस्तों उतना आसान नहीं होता। लीडरशिप कप्तानी करते हुए किंग कोहली के 7 दोहरे शतक है, 7, इतना आसान नहीं होता दोस्तों। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी शुभमन गिल ने की है। अभी तक 175 गेंदों का सामना किया है, 127 रन बना चुके हैं, 16 चौके, 1 छक्का भी लगाया है। वहीं पे ऋषभ पंत की बात करते हैं। ऋषभ पंत अर्धशतक बना चुके हैं, 65 रन बना चुके हैं। गेंदे आप ध्यान दीजिए, 102 गेंदों में 65 रन। नॉर्मली आप सोच के ये चलते हो कि टेस्ट क्रिकेट ऋषभ पंत, अगर इन दोनों चीजों को जोड़ा जाए तो आपको क्या लगेगा कि 60 गेंदों में ये बंदा शतक लगा सकता है और ये कर सकता है। लेकिन आज अलग दिखाई दे ऋषभ पंत, क्योंकि उनको भी अंदाजा था, जब भारतीय टीम की तीसरी विकेट गिर चुकी थी, उनको अंदाजा था ये आखिरी सेशन है, यहाँ पे हम और विकेट एफोर्ड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 1-2 विकेट और गिरेगी, जड्डू आ जाएंगे, करुण नायर आ जाएंगे। यहाँ पे ऋषभ पंत ने अपनी विकेट को अहमियत दी, इंपॉर्टेंस दिया। दोनों ने बढ़िया तरीके से पार्टनरशिप की, दोनों के बीच में बढ़िया तालमेल दिखाई दिया। रनिंग बिटवीन द विकेट्स में शायद उतना नहीं दिखा, क्योंकि एक बार शुभमन गिल बच गए, भाग्यशाली। लेकिन बाद में तालमेल अच्छा रहा और बहुत बढ़िया ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की। शोएब बशीर के सामने डाउन द ग्राउंड छक्का, और ब्रैडन कार्स को भी एक बहुत बढ़िया छक्का मिड विकेट की ओर मारा। मजा आ गया। और शॉट आप दोनों शॉट्स देखिए, आपने देखा भी होगा ऑब्वियसली दोस्तों, क्योंकि अगर आप टेस्ट क्रिकेट को मिस नहीं करते रहोगे तो आपने पूरे गेम को देखा होगा। तो वहां भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी ऋषभ पंत ने की। शुभमन गिल, आज मैं इनकी बैटिंग का फैन हो गया हूं दोस्तों। जितना यशस्वी जायसवाल ने मुझे प्रभावित किया है, उतना ही प्रभावित मुझे आज शुभमन गिल ने किया है, क्योंकि आज ना शुभमन गिल बहुत ही डिफरेंट दिखाई दिया। मैंने इसके पहले भी शुभमन गिल की बैटिंग देखी है, बट आज कुछ अलग दिखाई दिए हैं शुभमन गिल, और हम चाहते हैं कि इसी प्रदर्शन को शुभमन गिल लगातार जारी रखे। देखिए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। और आज एक खास बात क्या दिखाई दी, उनका डिफेंसिव टेक्निक मुझे और थोड़ा पुख्ता और थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा था। अपनी विकेट को अहमियत दे रहे थे। जब शतक लगाया ना, वो एग्रेशन दिखाई दिया। वो शायद वो गुस्सा भी था उनके अंदर, कि उनको भी पता था कि बहुत सी उनकी आलोचना हो रही थी, लेकिन उसका करारा जवाब हम सबको दिया दोस्तों। तो बहुत बढ़िया पारी खेली है। क्रिटिसाइज करते हैं, तारीफ भी करनी बनती है, बट
सही शब्दों के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप क्रिटिसाइज कीजिए, भले बुरे शब्द गलत शब्दों का प्रयास आप मत कीजिए। ऋषभ पंत ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, दोनों के बीच में बहुत बढ़िया पार्टनरशिप हो चुकी है, 359 रन बन चुके हैं। अब आते हैं इंग्लैंड की बॉलिंग पे। इंग्लैंड की बॉलिंग पे अगर हम बात करें, क्रिस वोक्स विकेटलेस, ब्रैडन कास्ट विकेटलेस, उसके बाद में जोशुआ टंग विकेटलेस, यानी कि तीनों को विकेट नहीं मिला है। ब्रैडन कास्ट को विकेट मिला है, क्षमा चाहूंगा मैं, ब्रैडन कास्ट को एक विकेट मिला है, टंग और वोक्स को विकेट नहीं मिला, बशीर को भी विकेट नहीं मिला। लेकिन इंग्लैंड की ओर से आज अगर टॉप परफॉर्मर कोई रहा गेंदबाजी में, वो थे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। बहुत शानदार गेंदबाजी की, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला ओवर, आई थिंक पहला स्पेल 6 ओवर का था, फिर उसके बाद में और 7 ओवर डालते हैं सेकंड स्पेल में, शायद अपने आप को थोड़ा और ला सकते थे, थोड़ा और बैक कर सकते थे बॉलिंग में। बट कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बेन स्टोक्स को भी पता है कि वो अब धीरे धीरे इंजरी से रिकवरी कर रहे हैं, शायद उसको भी अपने माइंड में उन्होंने रखा होगा, उसको भी दिखते हुए, इसलिए शायद खुद को उतना बॉलिंग में नहीं लाया। लेकिन ओवरऑल जब तक स्पेल में थे बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। जब जब उन्होंने अपने आप को लाया, कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाज दिक्कत में दिख रहे थे। लेट्स बी फेयर, यह बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन अब आते हैं अगले पॉइंट पे। दोस्तों, इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक तो हमें पता है कि इनएक्सपीरियंस है। आर्चर आएंगे और बेहतर दिखेगी, एटकिंसन आएंगे और बेहतर दिखेगी, बट इंग्लैंड की ताकत है उनकी बल्लेबाजी। और इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि इंग्लैंड शायद अभी उतना पैनिक ना करे, बट अब इंग्लैंड की गेम प्लान क्या होगा, क्योंकि कल दूसरे दिन का खेल है। अब भारतीय टीम ने 359 रन बना दिए हैं, लेकिन इंग्लैंड की ओर से गेम प्लान क्या होना चाहिए। एज अ क्रिकेट फैन मैं चाहता हूं कि इंग्लैंड की जब टीम कल उतरे तो एक छोर से कप्तान बेन स्टोक्स नई गेंद के साथ, दूसरी नई गेंद के साथ खुद को लाएं, दूसरे छोर से वो क्रिस वोक्स नहीं तो ब्रैडन कास्ट को लाएं, क्योंकि वही दो गेंदबाज जो कहीं ना कहीं थोड़े रिदम में दिख रहे हैं। जोशुआ टंग से आप स्टार्ट मत करवाई, क्योंकि अब यहाँ पे आपको विकेटें झटकनी होगी। और साथ जल्द से जल्द अगर यहाँ से भारतीय टीम कामयाब हो जाती है 500 के पार पहुंचने में, तब कहीं ना कहीं इंग्लैंड पैनिक कर सकता है। यह सरफेस बैटिंग के लिए अच्छी है, यहाँ पे चेज भी होते हैं चौथी पारी में स्कोर्स, बट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि विपक्षी टीम के पास जसप्रीत बुमराह है, जो अपने आर्ट के बलबूते पे, अपने स्किल्स के बलबूते पे भी परेशान कर सकते हैं। अगर बेन स्टोक्स इतने हावी हो रहे हैं तो आप सोचिए बुमराह कितने हावी होंगे, आप जस्ट इमेजिन कीजिए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। बट इंग्लैंड की बैटिंग टॉप क्लास है, उनकी बैटिंग लाइनअप में पावर हाउस है, दमखम है, लेकिन यहाँ पे रुकना होगा। 450 के भीतर भारतीय टीम को ऑल आउट करना होगा। अगर टीम इंडिया 450 के पार, 500 के पार पहुंच जाती है तो फिर इंग्लैंड शायद पिछड़ सकता है इस टेस्ट मैच में। बट इंग्लैंड जिस बेसबॉल के इंटेंट में खेलता है, ये टेस्ट मैच बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा। बट दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मजा आने वाला है दोस्तों इस टेस्ट मैच में। इंग्लैंड को कल 450 के भीतर रोकना होगा, और वो तभी हो सकता है अगर पहले सत्र में बेन स्टोक्स नई गेंद के साथ खुद को लाएं, क्रिस वोक्स दूसरे एंड से आए और वहां पे जल्द से जल्द शुरुआती आधे घंटे में 1-2 विकेट मिले, तब शायद मोमेंटम इंग्लैंड की ओर थोड़ी शिफ्ट हो जाए। तब में भी शायद भारत उतना रन ना बना पाए जितना भारत अभी सोच रहा हो। और टीम इंडिया की ओर से गेम प्लान क्या होना चाहिए कि और जोड़िए 150 रन, उसको 200 में कन्वर्ट कीजिए, जितने रन हो सके उतने रन बनाइए, क्योंकि ये टीम है जिसने अभी पाकिस्तान के सामने 700-800 रन बनाए थे। और सरफेस अभी भी मेरा मानना है बैटिंग के लिए अच्छी होगी, कल का दिन भी अच्छा होगा सरफेस बैटिंग के लिए, बल्लेबाजों का बोलबाला होगा दूसरे दिन के खेल में। तो मेरी यही राय है, मेरा ऐसा मानना है कि टीम इंडिया को जितना हो सके उतना और लंबा बैटिंग करना चाहिए। और 4 दिन का खेल है, यहाँ पे 500 के ऊपर पहुंचना चाहिए, क्योंकि अभी भी ऋषभ पंत और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं, करुण नायर को आना है, रविंद्र जडेजा को आना है, लॉर्ड ठाकुर को आना है। तो यहाँ पे शुभमन और ऋषभ पंत दो में से किसी एक बल्लेबाज को आपस में डिस्कशन करना होगा कि अगर एक आउट होता है, विकेट तो गिरेगा ना दोस्तों, ऑब्वियसली गिरेगा, टेस्ट क्रिकेट है, कभी ना कभी इंग्लैंड की टीम भी बाउंस बैक करेगी, इनके बॉलर्स वापसी करेंगे, पार्टनरशिप अच्छी हो रही है, लंबी चली है, तो एक बल्लेबाज को लंबा तो खेलना होगा, दोनों में से एक को कम से कम अंत तक डटे रहना होगा, एंड तक डटे रहना होगा, ताकि एक साइड बैटर अगर अंत तक रहेगा तो वो बढ़िया तरीके से नए बल्लेबाज को गाइड करके उसके साथ एक अच्छी साझेदारी बिल्ड करने की कोशिश करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है शुभमन गिल, ऋषभ पंत दोनों में से किसी एक बल्लेबाज को अंत तक डटे रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ऋषभ अंत तक डटे रहे, शतक बनाया ऋषभ पंत, क्योंकि वो भी अर्धशतक बना चुके हैं, शतक के करीब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो अभी फिलहाल पहले दिन के खेल पे मैंने बात की, दोनों ही टीम के ऊपर गेम प्लान पे मैंने बात की। इंग्लैंड को मेरे हिसाब से बेन स्टोक्स को खुद गेंदबाजी पे लाना चाहिए। अगर ब्रायडन कास और क्रिस वोक्स कल शुरुआत करते हैं, वो भी एक
सही स्ट्रैटेजी होगी। बट अभी तक जिस गेंदबाज ने बहुत प्रभावित किया है वो है बेन स्टोक्स। तो क्यों नहीं खुद को जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करके जल्दी से जल्दी इस पार्टनरशिप को तोड़ के करुण नायर को जल्दी लाएं, और मे भी जैसे साई सुदर्शन आउट हो गए, कल एक नए बल्लेबाज को विकेट मिल जाए। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती क्या है, एक विकेट मिलता है तुरंत दूसरा भी मिल जाता है। तो वो तभी हो सकता है जब आप अपने बेस्ट बॉलर को लाओ, और वो कब हो सकता है जब इंग्लैंड का कप्तान खुद अपने आप को बैक करके खुद गेंदबाजी पे लाए तब। और भारतीय टीम की ओर से मैंने कह दिया दोस्तों कि जितने हो सके उतने और रन जोड़िए। 359 बन चुके हैं, अभी भी 2 सेट बैटर्स खेल रहे हैं। बैटिंग को आना है करुण नायर को, लॉर्ड ठाकुर को, रविंद्र जडेजा, सर जडेजा को। भारतीय टीम 500 के पार जरूर पहुंचना चाहेगी। जितने रन जोड़ेगी उतना बेहतर होगा। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है टीम इंडिया 500 से 550 के बीच में रन बना देगी। आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों यहीं पे मैं आपसे लेता हूं इजाजत। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो बड़ा बन गया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने पूरा देख लिया है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। लाइक किए बिना मत जाइए। इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए अपने क्रिकेट लवर फ्रेंड्स के साथ, जिनको क्रिकेट में बहुत ही रुचि है, इंटरेस्ट है, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे अभी तुरंत क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम कल बात करेंगे दूसरे दिन के खेल पे। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं इजाजत दोस्तों। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।